हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। यस, वीडियो लेट में आए हैं बिकॉज मुझे भी हील होना पड़ता है, मुझे भी आपके चैलेंजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, तब जाके मैं यहाँ पे आ पाता हूँ। नहीं तो मैं वीडियो नहीं करता हूँ बिकॉज जो चीज़ मैं नहीं एक्सपीरियंस कर पाऊँगा वो मैं कैसे बता पाऊँगा, राइट? सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू साइकिल। ऑलमोस्ट न्यू मून ख़त्म हो ही चुका है और अब धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव होना लगेगा वट एवर इट इज़। आई एम सो सॉरी फॉर माई रॉन्ग हिंदी। बट यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा है कि मैं आपकी पार्टनर की फीलिंग्स लेके आया हूँ। हालांकि ये रीडिंग मैं दोपहर को करता हूँ या फिर शाम के टाइम पे करता हूँ, बट ये थोड़ा सा लेट नाइट है, सो क्यों ना लेट नाइट फीलिंग्स ही सही। आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं? लेट्स बी वेरी सीरियस। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आई डोंट केयर कि ये आपके पार्टनर के लिए है या नहीं, मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इंट्यूशंस के साथ ये रीडिंग मिलता है, डेफिनेटली यू आर वेलकम। एंड आई नो मेरे फैमिली मुझे विश्वास करते हैं, दैट्स इट। और अगर आप अपने लॉजिकल रीजनिंग के साथ जा रहे हो सो यू कैन स्किप। लास्टली, मैं कोई चीज़ सेल नहीं करता हूँ और ना ही मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, तो मैं कभी आपको मैसेज नहीं करूँगा। इन शॉर्ट दैट्स इट, आई थिंक। डिस्क्लेमर खत्म हुआ। ओके, न्यू एनर्जी, नयापन देखने को मिलेगा ऑल्सो। और क्या देखने को मिलता है देख लेते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। लेट्स सी आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है एंड फीलिंग्स क्या है। पहले मैं देखूंगा उनके फीलिंग्स इस टाइम पे। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि पास्ट पार्टनर, करंट पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, सेम जेंडर के लिए तो ऑब्वियसली है। ओके, लेट्स सी। इन फ्लेम सोलमेट सबके लिए है। आपके पार्टनर के फीलिंग्स क्या है? ओह, 9 ऑफ कप्स, सैटिस्फैक्शन। ओके, 9 ऑफ कप्स मतलब क्या बोलिए तो, जब कोई पर्सन सेल्फ लव को चूज करते हैं, जब कोई पर्सन अपने आप में मगन होता है, जब कोई पर्सन को पता होता है कि प्यार क्या है। कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट है कि मैं तुमको प्यार करता हूँ मतलब मैं तुम्हारे टाइम लेके बैठा रहूंगा और तुम मुझे समय देंगे। कुछ लोगों के प्यार मतलब क्या है कि मैं तुमको इतना प्यार करूंगा कि मैं खुशी खुशी तुमको जाने दूंगा। कुछ लोगों के प्यार का मतलब ऐसा होता है कि वो एक एहसास है, उससे बात करे ना करे फिर भी प्यार रहता है। 9 ऑफ कप्स एक सोलफुल कनेक्शंस का बात करते हैं, जहां पे आप आपके पार्टनर के साथ नहीं हो बट फिर भी आप आपके पार्टनर को महसूस कर पा रहे हो। डेफिनेटली योर पार्टनर इज मिसिंग यू। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स मतलब डायरेक्ट सोल कनेक्शंस। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकता है या फिर एक इमोशनल सेंसिटिव किस्म के पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए सोल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो असली प्यार को समझने का काबिलियत रखते हैं, जिनके पास वो सेंसिटिविटी है। आई फील कि ये पर्सन आपके सिर्फ ओवरऑल लुक पे नहीं जाते हैं, ये सच जानना चाहते हैं, ये एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं। बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना, ये सिचुएशंस, ये नेगेटिविटी ऐसा है कि अच्छे अच्छे पर्सन को भी बिगड़ देता है। आई फील कि ये आपके पार्टनर कुछ ऐसे गम को छुपा रहे हैं या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसे हिस्से हैं, ऐसा एस्पेक्ट है जो ये कभी किसी के साथ नहीं शेयर कर पाएंगे। हालांकि ये उनके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको किसी ने एक्सप्लॉइट किए थे पास में, किसी फैमिली पर्सन ने, या फिर इनको किसी ने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए थे, तो अभी भी उनको डर लगता है, अभी भी वो खुल के बाहर नहीं आ पाते, अभी भी काइंड ऑफ उनको ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा सब कुछ बोल के, कौन मेरा दर्द को समझेंगे, कौन ही मुझे पहचानेंगे, सभी लोग जज करने में लगे पड़े हैं। सो योर पार्टनर इज़ वेरी मच कॉन्शियस, यू नो, उनको वो इतना स्ट्रांग है कि वो हर हाल पे अपने वीकनेस को बता नहीं सकते, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। इस टाइम पे एक इमोशनल शील्ड वो सामने रखे हैं कि नहीं, मुझे किसी को आने नहीं देना है, मुझे किसी के सामने वीक नहीं बनना है, मुझे किसी को प्यार नहीं जताना है, और जब कोई प्यार मुझे कर भी रहे तो मुझे उससे भागना है। सो दे आर रनिंग अवे। वाई? बिकॉज उनको लाइफ में वो प्यार नहीं मिला। जब भी वो एक्सपेक्ट करते गए कि सामने वाले पर्सन कुछ बोलेंगे, सामने वाले पर्सन उसको स्पेशल फील करवाएंगे, तो उनका जो तमन्ना है उसको चकनाचूर करके चले गए थे सारे उनके फैमिली मेंबर्स या फिर उनके पास के कनेक्शंस। कुछ भी ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इनको बचपन से प्यार नहीं मिला है।
सो अक्सर प्यार को ये ढूंढता है, बट जब प्यार को इनको मिलता है तो वो उसी प्यार को वो इग्नोर करके चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मैं शायद उस प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं रिलेशनशिप पे नहीं रह सकता हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे खुला आसमान पसंद है, मुझे खुला लाइफ पसंद है, मैं क्या करूँगा कमिटमेंट में, शादी करके क्या करूँगा मैं। सो आई फील कि आपके पार्टनर एक बहुत ही अच्छे सेंसिटिव इंसान है, आपके पार्टनर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना जानते हैं, आपके पार्टनर को पता है प्यार का मतलब क्या है, बट फिर भी जब बात आ जाते हैं रिलेशनशिप का तब वो काइंड ऑफ साइलेंट जोन में चले जाते हैं। आई थिंक इधर वो बहुत आइडियल है, उनके हिसाब से प्यार होना चाहिए दैट मच और एक पर्टिकुलर टाइप का, तभी जाके वो उस पर्सन को चूज करेंगे, नहीं तो वो सभी पर्सन को जनरलाइज कर देते हैं। आई थिंक एक पोएटिक साइड है उनका, एक आर्टिस्टिक साइड है उनका, बट ऐसा लगता है कि आप दोनों के कनेक्शंस इस मॉडर्न टाइप के कनेक्शंस में से नहीं है, एक ओल्ड सोल कनेक्शंस मुझे लग रहा है। लाइक खुले आसमान पसंद है, पानी पसंद है, एक साथ बैठना पसंद है, चाय पे चर्चा पसंद है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मॉल से ज़्यादा बेहतर होगा जब आप दोनों एक झील के सामने बैठेंगे या फिर पार्क में वॉक करेंगे। आई काइंड ऑफ फील ये आपको पाना चाहते हैं, बट इमोशनली ये जानना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा आप दोनों कंपैटिबल है। आई थिंक ये एक ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन है जो अपने इमोशंस को खुद हैंडल करते हैं, खुद को मोटिवेट ये करते हैं, खुद को सपोर्ट ये करते हैं। तो वो अपनी लाइफ में एक ऐसे पार्टनर चाहते हैं जो क्लिंगी ना हो, जो हर छोटे बात पे अपडेट ना दे, जो हर टाइम एक बोरिंग साइकिल में ना फंसा के रखे, जो ये माने कि हम भी आगे बढ़े आप भी आगे बढ़े, काइंड ऑफ ऐसा। सो आई फील कि आपके पार्टनर पसंद इसीलिए आपको करते हैं बिकॉज आप यूनिक हो। आपके पार्टनर इसीलिए पसंद करते हैं कि आपके अंदर एक सेंसिटिविटी है। आपके पार्टनर इसीलिए पसंद करते हैं बिकॉज आप कुछ ऐसे बातें बोलते हो जो उनको दरअसल सुनने को नहीं मिलता है, या फिर उनके फैमिली वाले कुछ अलग बातें करते हैं बट आपसे उनको सही बातें सुनने को मिलता है। आई फील कि कुछ ऐसे कुछ ऐसे चीज़ है जिसके वजह से वो आकर्षित होते हैं। लाइक ऐसा है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, ऐसा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हो, ऐसा है कि आप भी एक वर्सेटाइल पर्सन हो जो लाइक कुछ भी, लाइक पॉलिटिक्स हो, लाइक स्पोर्ट्स हो, क्रिएटिविटी हो, आर्ट्स हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, सब चीज़ आपको पता है। एंड आई थिंक दोनों अलग लेवल पे कनेक्ट करते हो। बट 9 ऑफ कप्स होने के नाते मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप दोनों उतना ज़्यादा मिलते नहीं हो, वो बात उतना ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, फीलिंग्स को ये छुपाते हैं डेफिनेटली, बट आई थिंक एंटिसिपेशंस बहुत ज़्यादा है कि हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे, शादी होगा, एक साथ रहेंगे, कितना मज़ा होगा। बट क्या हम कर पा रहे हैं? नो। क्या उनके पास गट्स है? नो। क्या वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है? नो, बिकॉज दे आर इमोशनली इंटैंगल्ड। उनको खुशी चाहिए बस। वो खुद के साथ जब हैप्पीली टाइम स्पेंड कर देते हैं तो दैट्स इट। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप जहाँ पे एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करते हो कि अब ये बोलेंगे, अब ये बात करेंगे, अब सब कुछ सही होगा, तब वहाँ पे वो कहते हैं कि खैर छोड़ो, वी आर हैप्पी नाउ, क्या फ़ायदा वो सब चीज़ को डिस्कस करके, अब इस पल को एंजॉय करते हैं, इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। एंड वहाँ पे हो जाता है आपका डाउट कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये क्या समझेंगे मुझे, क्या ये बाकी में ऐसे ही रहेंगे या फिर बदल जाएंगे। बिकॉज है तो आप भी सेंसिटिव। 9 ऑफ कप्स, इट्स ऑल अबाउट वाटर। वो कभी भी बदलता रहता है, उसका फ्लो कभी भी जा सकता है, बट इट जस्ट लाइक कि इस टाइम पे ये फ्लो बहुत बढ़िया है। सो भले ये पॉजिटिव आप कह लो, भले ये नेगेटिव आप कह लो, बट आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के बारे में कंस्टेंट सोच रहे हो। ये हो सकता है पास्ट के मेमोरी, लाइक मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता हूँ, बट 24/7 उन्हीं के बारे में आप सोच रहे हो, भले आप व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहे हो। Are you getting my point? They are not talking to you, but they are thinking about you. They are not talking to you specifically, but they are always visualizing you. वो होता तो यही बोलते, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों करूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप ऐसे कैसे मैसेज सेंड कर सकते हो, आज सुबह से आप कॉल भी मैसेज भी नहीं किए, मैं क्यों करूँ। सो ये हम लोग किसके साथ बातें करते हैं, किसके साथ बातें करते हैं, उन्हीं के साथ बातें करते हैं, एज इफ हम लोग उसको नहीं मतलब मिल नहीं पा रहे, बट उनके साथ जी रहे हैं। यू नो, आप समझ रहे हो मेरी बात। ये मेरे साथ भी ऐसा होता है, लाइक वी डोंट टॉक बिकॉज बात करने का कुछ बचा नहीं होता है। अभी के ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है, अगर कोई पर्सन को अगर चाहिए बात करना तो वो आसानी से कर सकते हैं, बट फिर भी नहीं कर पाते हम लोग बिकॉज
हम लोग दरारें क्रिएट करते हैं बिकॉज हम लोगों के सोचने का तरीका अलग है। एंड नाइन ऑफ कप्स यही कहते हैं कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बट सब लोग एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। सो आप दोनों बहुत अलग सोच रहे हैं बट एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी इमोशनल है आपके पार्टनर। आप भी क्या सोच रहे हैं, वो उनके थॉट्स क्या है? ये तो है इमोशनल वाले फीलिंग्स। थॉट्स क्या है प्रॉपर थॉट्स? Oh, the Ten of Wands. This card suggests frustrations. ये रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा लंबा ये खींच रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप एफर्ट ज़्यादा डालते हो, आपके पार्टनर को पता है कि आप इस कोशिश करते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, आपके पार्टनर को पता चलता है कि आप हमेशा रीच आउट करते हैं, आपके पार्टनर को पता है कि आपके ऊपर बहुत बहुत कुछ बह गए हैं, फिर भी आप डट के खड़े हैं, आप स्टैंड ले रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना है। सो द नाइन ऑफ कप्स एंड द टेन ऑफ वंस मीन्स कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं, गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बुरी तरीके से बात की है, उन्होंने रिलेशनशिप को स्टॉप किए हैं, या फिर उन्होंने बहुत समय लगा रहे हैं, वो आपके साथ डेली बात नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता है कि आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो, आप जितना प्यार करते हो, उनके बराबरी में वो कम है। उनको पता है कि आप को वो जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, इसीलिए आप अंदर से खुश नहीं हो, आपको वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, आपको जो करना उनको चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जो बोलना उनको चाहिए वो नहीं बोल पा रहे हैं। सो दे आर थिंकिंग ऑफ दैट, दे आर सैड, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। लाइक कई बार क्या होता है ना कि आप कितना भी कोशिश कर लो चीज़ें बिगड़ जाता है, कब आप कितना भी खींच लो चीज़ें वो सही नहीं होता है, तब आ जाता है फ्रस्ट्रेशंस कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे क्यों ये सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस उनके दिमाग में है। ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो वर्क प्रेशर हो सकता है, घर का प्रेशर हो सकता है, इमोशनल प्रेशर हो सकता है। टेन ऑफ वंस मीन्स कि वो एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं एंड ये पैशनेट सक्सेस है। ओके, टेन ऑफ वंस मीन्स पैशनेट सक्सेस, लाइक आपको पढ़ाई करनी है, आपको सक्सेसफुल बनना है, बट उसके लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? दोस्ती, खेलना, पार्टिंग, लोगों के साथ बात, नए लोगों के साथ डेट पे जाना, ये सब छोड़ना होगा बिकॉज यू आर चूजिंग टू बी सक्सेसफुल। सो काइंड ऑफ वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। टेन ऑफ वंस मीन्स कि उनके लाइफ में गोल है, उनका एक पैशन है, वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और उनको पता है कि वो अपने पैशन के लिए अपने प्यार का कुर्बानी दे रहे हैं या फिर अपने पर्सनल निजी जिंदगी का सैक्रिफाइस वो कर रहे हैं। बट फिर भी कहीं ना उनको ऐसा बिलीव है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा सक्सेस मिलने के बाद, सब कुछ सही हो जाएगा सक्सेस मिलने के बाद। आई फील कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं समझने के लिए अपने लाइफ को, वो स्ट्रगल कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि उनको एस्टैब्लिश्ड होना है, उनको अपने अब खुद को प्रूफ करना है, सबके सामने उनको बताना है कि हाँ वो भी कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपना गोल अचीव करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से उनको सपोर्ट भी करना है आपको, तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, सो इससे वो बुरा फील कर रहे हैं। द टेन ऑफ वंस मीन्स कि ये पर्सन हाई एम्बिशियस पर्सन है। सो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाद में देख लेंगे, बट उनके लिए नहीं हुआ मतलब सब कुछ खत्म, तो वो सब कुछ दाव पे लगाए है। किस चीज़ पे? आप पे। यस ऑफ कोर्स वो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि ठीक है मैं इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, अगर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेंगे तो मैं किसी और रिलेशनशिप पे नहीं जाऊँगा, दिस इज ओवर मीन्स दिस इज ओवर, आई एम नेवर गोना ट्राई अगेन। सो काइंड ऑफ ऐसा कॉन्सेप्ट। द टेन ऑफ वंस ऑल्सो मीन्स कि सेपरेशंस बहुत दिन तक है और अब वो नहीं सह पा रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, मैं और चुप नहीं रह सकता हूँ, मुझे बोलना है, मुझे बात करना है, क्योंकि उनको फिक्र है कि आप अकेले फील कर रहे हैं, आप बहुत लोनली है, आप डिप्रेस्ड है, आपको सह नहीं जा रहा है। और काइंड ऑफ टेन ऑफ वंस कि एक बार तो बात कर लूँ, एक बार बात करके देख लेते कि वो क्या सही है, ठीक है या नहीं। सो आई थिंक उनके मन में भी ये सब चल रहा है, और ये इसीलिए क्योंकि वो बात नहीं की है पिछले 10 दिन से, 10 मंथ से, 10 ईयर हो सकता है, 10 ईयर्स भी हो सकता है। एनीवे, न्यू मून में इंटेंस एनर्जी मैंने पहले ही बताया हूँ, और वो इंटेंस एनर्जी को फील करे उनके मन में है कि अब उनको बात करना है, अब उनको मैसेज करना है, अब उनको रीच आउट करना है। बट उनके साथ साथ उनके लाइफ का भी एक गोल है, उनका भी एक मकसद है, वो पाना चाहते हैं वो गोल को। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये एक दुविधा में है कि उनको अपने परिवार को भी सेटिस्फाई करने हैं, उनको अपने लव लाइफ को लेके भी चलना है,
उनको आपको भी चूज करना है, उनको आपको भी एक क्लोजर देना है, उनको आपको भी एक क्लियरिटी देना है, उनको आपको लेके भी चलना है। एंड द 9 ऑफ कप्स, वहाँ पे उनका मेंटल जो सेटिस्फेक्शन है वो बिगड़ जा रहा है। तो वो दिन में उठ के सोच रहे हैं कि आज वो एक प्रोडक्टिव दिन बनाएंगे, प्रोडक्टिवली काम करेंगे, वो आपके साथ रीच आउट करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बर्न आउट हो जा रहे हैं, बिकॉज उनको उनके 100% एनर्जी एफर्ट्स देना पड़ रहा है अपने गोल पे। ओके, तो आई ऑल्सो फील कि वो अब इतना लोनली फील कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कहीं पे चले जाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी छोड़ देंगे उनको, शायद आप भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, शायद आप भी रिलेशनशिप को तोड़ देंगे अगर वो सक्सेसफुल नहीं बने तो काइंड ऑफ एक टारगेट, एक इंटेंजिबल आप कह सकते हो टारगेट है कि उनको लगता है कि उनको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, नहीं तो वो शादी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वो आपके साथ नहीं रह पाएंगे, उनके डेडलाइन से परिवार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सो यस, वो भी है। एट द सेम टाइम उनको अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना है, वो पर्सनल चॉइस है, वो मतलब एक एम्बिशियस पर्सन होने के नाते वो हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, और उनके लिए ज़िंदगी में अगर वो कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो काइंड ऑफ यही है स्थिति उनका। बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत तड़प रहे हैं, फ्रस्ट्रेशंस में हैं, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है सब चीज़, चिड़चिड़ाहट वो महसूस करे। हाँ, वो आपके साथ रीच आउट करने की कोशिश करे, बट सम थिंग्स आर वेरी टफ उनके हिसाब से। अब आपके साथ रीच आउट भी वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, वो प्यार तो करते हैं, बट प्यार करना इज़ नॉट इनफ मेरे हिसाब से। आज 2025 पे लव इज़ नॉट इनफ, नॉट एट ऑल इनफ। लाइक बहुत सारे एस्पेक्ट होना पड़ता है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। आई डू बिलीव इन दैट। हाँ, फेक तरीके से आप रह सकते हो बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो बिगड़ जाता है चीज़ें, या फिर बिखर जाता है आप कह सकते हो। सो येस, एट द सेम टाइम ये पर्सन कॉन्शियस है कि इनको आगे बढ़ना है। कुड बी पॉसिबल आप एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो। नंबर 10, नंबर 9 हो सकता है, इनके बर्थ नंबर मूलांक हो सकता है। कुड बी पॉसिबल ऐसा मुझे लग रहा है कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस बर्थ मंथ। सो जून, जुलाई कुड बी पॉसिबल। March, April could be possible. I feel December, January could be possible इनके बर्थ मंथ। नंबर 9 होने के नाते केतु स्ट्रॉन्ग है, तो इनके भाई बाकी रिश्तेदारों के साथ उनका उतना अच्छा रिश्ता नहीं है। हो सकता है परिवार से बाहर रह रहे हैं या फिर अकेले अर्निंग मेंबर है, तो इनका मेन गोल रहता है कि घर संभालना, घर को लेके चलना, घर के सब लोगों को सेटिस्फाई करना, काइंड ऑफ ऐसा। लाइक बचपन से ये स्ट्रगल कर रहे, तो ये भी अपनी लाइफ में कंफर्ट ढूंढ रहे कि कब अब तो कंफर्ट इनको मिल जाए। सो आई फील कि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करे, बट हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुए है, सेकेंड अटेम्प्ट करे, या फिर जो इस ऑफिस में है, या फिर जो बिजनेस में है, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही वर्कोहॉलिक पर्सन है। ओके, आई थिंक बहुत टफ है उनके हिसाब से इस रिलेशनशिप को कैरी करना अभी बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी क्या करेंगे वो, क्या करेंगे वो, क्या करेंगे वो, क्या करेंगे, क्या करेंगे। ओह माय गॉड, द क्वीन ऑफ शोर्स। आई फील कि आपको ये बताएंगे सच। क्वीन ऑफ शोर्स मीन्स कि अब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होगा। अब कोई मतलब नो नॉनसेंस एटीट्यूड। लाइक क्या हो रहा था कि ये चुपचाप चल रहे थे, अब बात होगा, क्लैरिटी मिलेंगे, ये क्लैरिटी दे देंगे। नाउ क्वीन ऑफ शोर्स होने के नाते ये आपको सिंपथाइज करके कुछ नहीं कहेंगे, ये जो इनके मन में है ये सच कहेंगे। द क्वीन ऑफ शोर्स ऑल्सो मीन्स कि ये आपको बताएंगे कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको अपना एक्सपेक्टेशंस कम करना है। काइंड ऑफ देखिए क्या होता है जब क्वीन ऑफ शोर्स कार्ड्स आते हैं ना, तब हम लोगों को यूनिवर्स कहते हैं कि अब आपको सुनना है उन सारे बातों को जो आप शायद सुनना नहीं चाहते हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ शोर्स सिखाते हैं रैडिकल ऑनेस्टी। लाइक आपके पार्टनर धीरे धीरे प्रैक्टिकल, लॉजिकल बन रहे हैं, तो जो हवा के बुलाव बना के हम लोग सोचते हैं वहाँ से हट के वो आपको समझाएंगे कि किस प्रैक्टिकलिटी के बेस पे आप दोनों को चलना है, किस लॉजिकल वे में आप लोगों को चलना है। सो ऐसा हो सकता है कि आप कह सकते हो कि इमोशनली जब आप सोचते हो तो चीज़ों थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से हम लोग सोचते हैं। लाइक हम लोगों का डेस्टिनेशंस वेडिंग होगा, या फिर हम लोग यहाँ पे रहेंगे, या फिर हम लोग वहाँ पे मज़े करेंगे, कहीं वर्ल्ड टूर करेंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे।
बट एक्चुअल में क्वीन ऑफ शोर्ड्स आपको यही कहेंगे कि अगर हम लोग ये सब करेंगे तो इसके लिए सिक्योरिटी क्या रहेगा, अगर हम लोगों के गोल इतना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या वाकई में उतना कंपैटिबल है, क्या हम लोग एक दूसरे को सब कुछ सही बता रहे हैं या फिर वी आर प्रिटेंडिंग। सो आई थिंक कि ये प्यार है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है, वो बताएंगे, वो अपने दिल का बात कहेंगे चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो बताते हैं कि कोई कुछ नहीं कह रहे थे बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि उनका नेचर है कि जब वो बहुत गुस्से में हो जाता है या फिर जब उसको बुरा लगता है तो वो एकदम चुप हो जाते हैं, एकदम साइलेंट जोन में चले जाते हैं। अब क्वीन ऑफ शोर्ड्स होने के नाते वो अपना साइलेंट तोड़ेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे एंड फाइनली बताएंगे कि क्यों वो गुस्से में थे, क्यों उनको बुरा लगा था, आपका कौन से अप्रोच उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाए या फिर आपका कौन सा बात उनको पसंद नहीं आए या फिर आप किस तरीके से उनको हर्ट किए। एनीवे द मेन थिंग इज कि कम्युनिकेशंस होगा, क्लियर कम्युनिकेशंस होगा, कट टू कट कम्युनिकेशंस होगा। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो आपको कहते हैं कि अब ये पर्सन जो है ये अपना ओरिजिनल सेल्फ लेके आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा रूड साउंड करेंगे बट ऑनेस्ट लोग उतना मीठे होके बात नहीं कर सकते। जब आप ऑनेस्ट पर्सन के साथ रहते हो तो उनके इम्परफेक्शंस को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इट इज़ व्हाट इट इज़। हम लोग जितना भी ग्लोरीफाई क्यों ना करें चीज़ों को कि नहीं उनको शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसे नहीं बोलना चाहिए था, वो बोलेंगे वही जो वो सोच रहे हैं, राइट। सो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। तो मुझे एक एडवाइस की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ बेसिकली यूनिवर्स इज सेइंग कि क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ शोर्ड्स मतलब वो कुछ कहेंगे, कुछ कड़वे सच वो बताएंगे। Oh, the Queen of Cups. You have to protect your heart. So I feel, oh my God, I feel कि आपके पार्टनर अपना फ्रस्ट्रेशंस, गुस्सा शायद आपके सामने लेकर आएंगे। आपके पार्टनर शो करेंगे कोल्ड साइड। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स यही है। बट आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ केयरिंग मदर आपको अपने बच्चे को फॉरगिव कर देना है। एज अ केयरिंग सोल आपको अपने दिल को प्रोटेक्ट करना है। सो क्वीन ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि वेल फाइन, सामने वाले पर्सन कह रहे हैं, उसका रीजन है कि वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है, बट मैं तब तक उनके सारे बातें, कड़वे बातें सुनूंगा जब तक वो लॉजिकल बात कर रहे हैं। बट अगर जब मुझे लगने लगेगा कि कुछ चीज़ ज़्यादा हो रहा है, देन मैं उनको पैसिफाई करूंगा एंड देन मैं चुपचाप एक बाउंड्री सेट करूंगा, क्योंकि मैं इतना नेगेटिविटी नहीं झेल सकता हूँ। सो द क्वीन ऑफ कप्स आपको कह रहे हैं कि इवन आपके पार्टनर बहुत कड़वे सच आपको बोलेंगे, बताएंगे, फिर भी आपको अपना इमोशंस को प्रोटेक्ट करके रखना है। डोंट एक्सपेक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपके पार्टनर आके चीज़ों को ग्लोरीफाई करके बताएंगे। ऑफ कोर्स वो इस टाइम पे अपना फ्रस्ट्रेशंस उतारेंगे। इस टाइम पे आपको जो करना होगा, कामली, कंपैशनेटली, केयरिंग नेचर के साथ इस पर्सन को डील करना है, सुनना है इनका बात कंपैशनेटली। लाइक ऐसा नहीं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, आई डोंट वांट टू हियर यू। नो, आपको सुनना है उनको अगर आप इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं तो। एंड कंपैशनेटली डील करना है कि जितना आप कर सकते हो उतना ही आपको करना है। अगर आप देख रहे हो कि कुछ ज़्यादा डिमांड आपके पर्सन कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे बातें बोल रहे हैं जो आपके हिसाब से चलना मुश्किल है, देन आपको उसको वहीं पे रोक देना है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस होगा और आपको भी कंपैशनेटली डील करना है, बट साथ ही साथ ये मत भूल जाइए कि आपका भी एक दिल है और जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सुनते हो तो वो टूट जाता है। सो दिल टूटेगा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका दिल टूटेगा, बट मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपका नेचर बहुत सेंसिटिव है। जब कुछ पर्सन बहुत हाइपर होकर बात करते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं अपनी लाइफ का, वहाँ से आपका एनर्जी इफेक्ट होता है। सो बीइंग योर ब्रदर, मैं कह सकता हूँ कि आप नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और हाँ, आप उनके बारे में पॉजिटिव सोचें, आप जितना हो सके उनको हील करें, बट आपको एक बाउंड्री मेंटेन करना है। लाइक ऐसा एज इफ कि आप इनको बताओगे और आप कहोगे कि हाँ, आप एक मेंटल सपोर्ट कर सकते हैं, बट उसके बावजूद भी अगर वो कुछ ज़्यादा करे तो आपको उसको इग्नोर करना है। बट फिर भी उनके बारे में कोई गलत शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई गलत एनर्जी लेके आप नहीं चल सकते हो,
उसको फॉरगिव कर देना है। आपको समझना है कि चीज़ें ठीक होगा, वो अभी इतना कुछ बोल रहे हैं बट बाद में सब कुछ सही होगा। सो कंपैशनेटली डील कीजिए इस पर्सन को। ये पर्सन शायद भड़क सकता है, कुछ भी बोल सकता है, आपको सुनना नहीं है, आपको इग्नोर करना है, आपको अपना दिल को प्रोटेक्ट करके चलना है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति मेरे दिल को प्रोटेक्ट कीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो एनी वन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।